खाली किसानों के लिए नहीं, इस बजट में मजदूरों के लिए भी कुछ नहीं हुँ, और किसान इसका विरोध कर रहे हैं, बाकी दूसरे संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, मजदूर संगठन विरोध कर रहे हैं, 2-3 बिजनेस घराने हैं, उन्हीं को सब कुछ करने पर लगी हुई है और खेती छीन के मुझे लगता है शायद उन्हीं को देना चाहती है। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 पीएम यूपी। देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा सांसद, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, फिर भी बजट में यूपी खाली हाथ है। चुनाव सिर पर है, लेकिन केंद्र की तिजोरी यूपी के लिए क्यों नहीं खुली? क्या यह महज संयोग है या सोची समझी रणनीति? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। केपी मलिक सर के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और समझेंगे कि मोदी सरकार ने क्यों यूपी को जानबूझकर नजरअंदाज किया है। बहुत बहुत स्वागत है केपी सर आज की चर्चा में आपका। धन्यवाद सुष्मिता जी। सर, यूपी की आबादी सबसे ज्यादा है, योगदान भी सबसे बड़ा है, फिर भी केंद्र करों में यूपी की हिस्सेदारी 0.32% क्यों घटाई गई? क्या यह मान लिया जाए कि सरकार को यूपी की जरूरत कम और राजनीतिक मजबूरी ज्यादा लगती है? देखिए सुष्मिता जी, अगर आप देखें दिल्ली लखनऊ की जो लड़ाई चल रही है, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है और उत्तर प्रदेश का जो नेतृत्व है योगी आदित्यनाथ जी, उनके बीच में आपस में तालमेल बहुत अच्छा नहीं है, लंबे समय से तनखी चल रही है। उसका आपने रिजल्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा और अभी जिस प्रकार से एक लड़ाई हम देख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री को हटा के वहां से और प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक पार्टी के अंदर दो गुट बन गए हैं और जो लड़ाई दिल्ली लखनऊ की चल रही थी, पहले तो वो सियासी लड़ाई चल रही थी, पार्टी के अंदर की लड़ाई चल रही थी, अब वो पार्टी के बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो शंकराचार्य जी का मुद्दा हो, चाहे बनारस में दूसरा जो एक मूर्ति के खंडित करने का मामला था, मूर्ति को नेस्तनाबूद करने का मामला था, उस पर जो चीजें चली थी। फिर एकाएक आपने अमित शाह जी का भाषण सुना, उन्होंने कहा कि जो सनातन का सम्मान नहीं करेगा ऐसी सरकारें दोबारा नहीं आती हैं। तो ये मैसेज उनका क्या करता है? दूसरा, जिस प्रकार से शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, नौकरशाहों ने किया, वो क्या जताता है? तो ये अंदरूनी लड़ाई है। उसी के तहत जो आपने सवाल पूछा है, ये बजट में भी कटौती इसी वजह से की हुई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार कोई बड़ा बजट केंद्र की तरफ से या कोई बड़ी राशि केंद्र की तरफ से अब आगे आने वाले समय में नहीं देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1 साल के बाद चुनाव है। तो कहीं न कहीं आपस की जो खींचातानी है, उसका नुकसान उत्तर प्रदेश की बड़ी जनता, जो लगभग 22 करोड़ जनता है, उसको भुगतना होगा। जी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पिछले साल बिहार में चुनाव थे तो उसे हजारों करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज, परियोजनाएं और पैकेज मिला। इस साल यूपी में चुनाव है, फिर भी वैसी दरियादिली क्यों नहीं दिखी? क्या चुनावी फायदे राज्यों के हिसाब से तय होते हैं? नहीं, देखिए सुष्मिता जी, अगर आप देखें चुनाव तो वेस्ट बंगाल में भी है, वहां पे भी इतनी राशि नहीं दी गई है, उनकी भी नाराजगी है, उनका भी कहना है कि वेस्ट बंगाल को कुछ मिला ही नहीं है। हाँ, आसाम को दे सकते हैं क्योंकि आसाम में भारतीय जनता पार्टी रिपीट करना चाहती है। उत्तर प्रदेश का जहां तक ताल्लुक है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का, जैसे मैंने कहा कि अंदरूनी लड़ाई चल रही, आपसी लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई का खामियाजा कहीं न कहीं जनता को भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार से देखा आपने कि भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन की लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई का जो नुकसान है, वो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। जहां भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है 80 की 80 हम जीतेंगे इस तरह के दावे कर रही थी और उनके लोगों का अंदाजा था कि हम लगभग 60 सीट तो किसी भी कीमत पे जीतेंगे। ऐसे में आधे से भी कम आंकड़े पे भारतीय जनता पार्टी का आ जाना और मात्र 33 सीटों पे संतोष करना जताता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहीं न कहीं जो मौजूदा सरकार है उसको लेके खपा है, लेकिन वो सीएम को बदल नहीं पा रहा है, सीएम मजबूत स्थिति में है। तो इसीलिए उनको हो सकता है कि वो फाइनेंशियली कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हों, आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हों। वो कहीं विकास करके विकास के नाम पे विकास पुरुष ना बन जाएँ, ये छवि उनकी तोड़ने की कोशिश कर रहे हों। क्योंकि ये सियासत है, सियासत में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जब आपसी खींचातान चलती है और कहीं न कहीं उसका खामियाज़ा वो उस प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता है और उत्तर प्रदेश उस चीज़ का खामियाज़ा भुगत रहा है। अगर हम देखें विकास कार्यों के नाम पे उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सरकार ने एक परसेप्शन बनाया है कानून व्यवस्था का, साफ-सुथरी कानून व्यवस्था, योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, बुलडोज़र चल रहे हैं। लेकिन अभी तो आपने देखा कई महीनों से बुलडोज़र का भी डीज़ल खत्म हो गया है और बुलडोज़र भी पार्किंग में खड़े हुए हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति दिखाई नहीं दे रही है, जहाँ पे इस तरह के कोई विकास कार्यों की बात करें। आपने देखा अभी कि एक विधायक ने मंत्री को घेर लिया था बुंदेलखंड में कि वहाँ पे जो है प्रधानमंत्री की जो जल वाली योजना है, घर-घर जल, घर-घर नल वाली योजना है, उस पे काम नहीं हो रहा है और उन्होंने घेर लिया। तो ये आपसी लड़ाई है, आपसी खींचातान चल रही है और इसी तहत केंद्र ने कोई बजट उत्तर प्रदेश को नहीं दिया क्योंकि केंद्र भी चाहता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल किया जाए और उस पे इस तरह का दाग धब्बा लगाया जाए ताकि उनको चुनाव में इसकी तकलीफ हो। सीधे-सीधे इसका ये मतलब है। जी। लेकिन सर पश्चिमी यूपी के लिए योगी सरकार की हमेशा मांगे थी कि एम्स बुंदेलखंड के लिए आईआईटी और एक्सप्रेसवे के लिए फंड हो, ये योगी सरकार की अहम मांगे थी। पर इसको रखा नहीं गया, उनकी डिमांड को गंभीरता से नहीं लिया गया, वजह क्या थी? नहीं देखिए डिमांड तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। डिमांड तो जैसे योगी जी केंद्र सरकार से कर रहे हैं, ऐसे ही योगी जी से बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं। केंद्र सरकार से लोग डिमांड कर रहे हैं। वेस्टर्न यूपी में यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत पहले से हाई कोर्ट की बेंच की मांग लोग कर रहे हैं। उस पर कोई विचार सरकार ने अभी तक नहीं किया है। आप ये देखिए कि वेस्टर्न यूपी से लाहौर की कोर्ट नज़दीक पड़ती है और लखनऊ की कोर्ट 600 किलोमीटर दूर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट 650 किलोमीटर दूर है और लखनऊ की कोर्ट 500 किलोमीटर दूर है। तो उनको जाने के लिए 600 किलोमीटर जाना पड़ता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को। वो कह रहे हैं कि भई एक बेंच जो है यहाँ पे भी होनी चाहिए और उसकी एक शाखा यहाँ पे भी होना चाहिए। सरकार वो क्यों नहीं कर रही? तो ऐसी तो बहुत सारी मांगे हैं जिनकी डिमांड क्षेत्रीय जनता भी कर रही है, सरकार भी कर रही है। लेकिन ये चीज़ें सियासी दल की जो सरकार होती हैं, वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपने सियासी नफ़े-नुकसान देखते हुए इस तरह की चीज़ों पर ध्यान देती हैं। वो जनता की डिमांड हो, किसी मंत्री की डिमांड हो, किसी विधायक की डिमांड हो, उस पे नहीं चलते हैं वो लोग। और वो आपने देखा ना कि बुंदेलखंड का विधायक ये कह रहा है कि मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। तो क्या उसके यहाँ पानी पिछले 8 साल से नहीं आ रहा है या अभी कुछ महीनों से बंद हुआ है? तो अगर वो मांग कर रहे थे, तो उन्होंने ये मांग 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले क्यों नहीं उठाई? एकाएक उनको कैसे याद आ गया? तो कहीं न कहीं इन चीज़ों पे सियासत होती है और सियासी रोटियाँ सेकी जाती हैं, सियासी दलों के द्वारा। तो सियासी दल कौन है आज की डेट में? सियासी दल उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी है। विपक्ष जो है ट्वीट खेल रहा है, विपक्ष ट्वीट के नाम पे अपना ट्वीट कर देता है और विरोध हो गया, बाकी लेटा हुआ है वो भी घर में। क्योंकि उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई के चलते उसको बड़ा फायदा लोकसभा चुनाव में मिला है और इसी तरह से उनकी आपसी लड़ाई का फायदा शायद हमें विधानसभा चुनाव में मिल जाएगा और विपक्ष की सरकार बन जाएगी। इसलिए निश्चित तौर पे जो है विपक्ष आराम से बैठा हुआ है और वेट कर रहा है कि जैसे-जैसे नज़दीक आए चुनाव, ऐसे-ऐसे भारतीय जनता पार्टी में खेमेबंदी बढ़े, आपसी मतभेद बढ़े और उसका फायदा हमें मिले। तो शायद यही नूरा-कुश्ती उत्तर प्रदेश में चल रही है, लेकिन बात फिर वहीं आती है कि इसका खामियाजा और इसका नुकसान जनता को झेलना होगा। जी।
सर आखिरी सवाल, इस बजट को काफी ध्यान से देखा गया, लेकिन किसानों के लिए इनके बजट में कुछ भी नहीं था। वो किसान जो दिन रात काम करते हैं, वो किसान जो जिनकी वजह से ये देश चल रहा है, जिनकी वजह से उनका योगदान बहुत ज्यादा है, लेकिन बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए सुष्मिता जी, अगर आप देखें खाली किसानों के लिए नहीं, इस बजट में मजदूरों के लिए भी कुछ नहीं है। और किसान इसका विरोध कर रहे हैं, बाकी दूसरे संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, मजदूर संगठन विरोध कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी और संघ की सहयोगी शाखा है, भारतीय मजदूर संघ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही एक सहयोगी संस्था है, भाजपा की एक सहयोगी संस्था है, वो भी इसका विरोध कर रही है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। दूसरा, जो भारतीय मजदूर संघ है, वो भी संघ की एक सहयोगी संस्था है, वो भी इसका विरोध कर रही है कि बजट में हमारे लिए कुछ नहीं रखा गया है। तो बाहर के लोग या किसान संगठन तो विरोध कर ही रहे हैं, आपके जो अंदरूनी संगठन है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, वो भी नाराजगी जता रहे हैं, वो भी आलोचना कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस बजट में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इससे वो लोग खफा है। आज आप ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बड़े दावे ठोक रही थी कि 2022 तक किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। आमदनी दुगनी तो हुई नहीं है। बाकी जो चीजें किसान खरीदता है, खाद, बीज, डीजल, पानी, जितनी भी चीजें वो खरीदता है, सबके रेट दुगने हो गए और किसान की जो फसल है उसके रेट जो पहले थे उससे भी कम हो गए। सरकार एमएसपी देने को राजी नहीं है। किसान 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे। 700 के लगभग किसानों की मौत हो गई। सरकार के कान पर जून नहीं रेंग रही। सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, वो गाए बगाए एक आध मीटिंग कभी कर लेती है, रिजल्ट उसका जीरो। इन्होंने कहा था हम एमएसपी देंगे, एमएसपी विचार करेंगे। कोई व्यवस्था अभी एमएसपी पर नहीं बनी है। ये तो इस सरकार की कार्य प्रणाली है। सरकार किसानों को, खेती को लेकर बहुत ज्यादा जो है संवेदनहीनता दिखा रही है और किसानों के प्रति इस सरकार का रवैया शुरू से ही बहुत अच्छा नहीं रहा है। कोई बहुत ज्यादा ध्यान ये संस्था, ये पार्टी किसानों पर नहीं दे रही है। ये व्यापारियों की, और जो बड़े व्यापारी हैं व्यापारियों में भी, उनको सिर्फ बनाने में लगी हुई है। जो 2-3 बिजनेस घराने हैं उन्हीं को सब कुछ करने पर लगी हुई है और खेती छीन के मुझे लगता है शायद उन्हीं को देना चाहती है। इसीलिए इस तरह की व्यवस्थाएं लागू कर रही है। कृषि बिलों में बदलाव का जो कारण था वो भी यही था कि छोटा मोटा जो किसान है वो किसानी छोड़ के मजदूरी करे और ये सारे जो है कॉर्पोरेट इस पे इकट्ठी खेती करें और कॉर्पोरेट को फायदा हो। सरकार भी शायद उस नीति पर काम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। धन्यवाद। तो सुना आप बजट पर केपी मलिक सर की राय, आपको कैसी लगी आप भी बताइए देखकर। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।